नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक नई कहानी में। रतनलाल और उनकी पत्नी सुमित्रा शहर से दूर एक गांव में रहते थे। गांव में उनकी अच्छी खेती बाड़ी थी, अतः उनकी गिनती गांव के संपन्न किसान परिवारों में होती थी। दुर्भाग्यवश उनको कोई संतान नहीं था। रतनलाल की पत्नी सुमित्रा देवी ने घर के कामकाज के मदद के लिए अपने गांव की ही एक गरीब औरत यमुना को अपने घर में नौकरानी के रूप में रख लिया था। वह रोज आती थी और सब काम निपटा कर अपने घर चली जाती थी। सुमित्रा देवी उसे काम के बदले खाना, कपड़ा और अच्छा पगार देती थी। किसी दिन जब वह किसी कारणवश यमुना नहीं आ पाती थी, उस दिन वह अपनी लड़की मालती को सुमित्रा देवी की मदद के लिए भेज देती थी। मालती भी अपनी माँ की तरह अच्छे से सब काम कर देती थी और मालकिन की खूब इज्जत और सेवा करती थी। सुमित्रा देवी भी मालती को अपनी बेटी की तरह मानती थी और उसे खिला पिलाकर काम जल्दी करा के छुट्टी दे देती थी। यमुना काफ़ी गरीब थी और उसका पति भी गुजर गया था। उसको केवल एकमात्र संतान उसकी बेटी मालती थी, जिसे वह गरीब होने के बावजूद पढ़ा लिखा रही थी। मालती पढ़ने में बहुत तेज थी और उसका ध्यान पढ़ाई की तरफ ज़्यादा रहता था। फिर भी वह अपनी माँ के काम में हाथ बटाती थी। मालती जानती थी कि उनकी माँ की नौकरी और आमदनी ही उन लोगों के लिए एकमात्र सहारा है। इधर सुमित्रा देवी भी मालती के स्वभाव से खूब प्रभावित थी और उसकी पढ़ाई में हमेशा आर्थिक मदद करती थी। वह उसे अपने नौकरानी की बेटी से ज़्यादा अपनी बेटी की तरह मानती थी। उनकी भी इच्छा रहती थी कि मालती पढ़ लिख कर कुछ बन सके, ताकि उसकी माँ की गरीबी दूर हो सके और उसे अच्छी से शादी ब्याह हो सके। समय गुजरता गया और रतनलाल अपनी पत्नी के साथ गांव छोड़कर शहर चले गए। बुढ़ापे में उनका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं रहता था और गांव में इलाज आदि का अच्छा प्रबंध नहीं था, अतः अब शहर में रहना उनके लिए मजबूरी था। एक बार रतनलाल जी की तबीयत कुछ ज़्यादा खराब हो गई, जिससे उन्हें शहर के एक बड़े हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। उन्हें हॉस्पिटल के आईसीयू में रखा गया था और उनकी पत्नी सुमित्रा देवी बाहर हॉस्पिटल के गलियारे में बेंच पर बैठी हुई थी। इस बीच उनकी पूर्व नौकरानी की बेटी मालती, जो पढ़ लिख कर अब एक डॉक्टर बन गई थी, उसी हॉस्पिटल में कार्यरत थी। उधर से गुजरी और उसकी नज़र उस दुखी औरत पर पड़ गई। काफ़ी बूढ़ी हो जाने के बावजूद भी मालती ने सुमित्रा देवी को पहचान लिया था और उसके पास गई और पैर छूकर नमस्कार किया और यहाँ आने के कारण आदि जाना। सारी बातें अच्छे से जानकर मालती जब हॉस्पिटल से छुट्टी पाकर अपने घर जा रही थी, पुनः उसने सुमित्रा देवी के साथ हॉस्पिटल में उनके पति रतनलाल जी के पास आई और उनके स्वास्थ्य के बारे में अपने सहयोगी डॉक्टरों से संपूर्ण जानकारी ली और उनके उपचार में लग गई। अब डॉक्टर मालती और उनके डॉक्टरों की टीम देख रेख के इलाज के चलते कुछ ही दिनों में रतनलाल जी पूर्ण स्वस्थ हो गए। हॉस्पिटल में छुट्टी पाकर जब वे लोग अपने शहरी घर में गए तो मालती भी आई। बातचीत के क्रम में मालती ने बताया कि अब उनकी माँ गुजर गई और वह अकेले रहती है तथा हॉस्पिटल में रोगियों की देखभाल करके अपना समय गुजारती है। उसकी भी सारी कहानी जानने के बाद कैसे कैसे अपनी माँ की मेहनत और अपने मालकिन और मालिक की मदद से, सुमित्रा देवी की आर्थिक मदद से उसे अपनी पढ़ाई पूरी की और डॉक्टर बनने का मौका मिला। उन दोनों ने उसे अपनी बेटी बना लिया। अब मालती उन्हीं लोगों के साथ उनके घर में रहने लगी। कुछ समय बाद मालती के इच्छा अनुसार उसकी शादी रतनलाल जी और सुमित्रा देवी ने एक माता पिता के रूप में मालती के साथ उसी हॉस्पिटल में कार्यरत एक सहयोगी मित्र डॉक्टर के साथ बड़ी धूमधाम से कर दी और कन्यादान किया। अपने गांव तथा शहर की संपत्ति भी उन लोगों के नाम कर दी। इस तरह वे लोग एक बेटी पाकर और उनका कन्यादान कर बहुत खुश हुए।